मैं माफी चाहूंगा, ये पंचकुला नहीं मोहाली है और मोहाली के भड़ोजिया गांव में इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर भी कैमरे की नजर जाती है लोगों का हुजूम दिखाई देता है, लोगों के हाथों में तिरंगे दिखाई देते हैं और लोगों के सीने में एक जोश दिखाई देता है ऐसे मौके पर कि जब एक गांव का युवक जो इसी गांव में पला बड़ा पढ़ा और यहीं से सेना में कमीशन लेकर भर्ती हुआ था, आज उसके घर पर किस तरह का हाल है तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ परिजन रो रहे हैं तो दूसरी तरफ सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि एक सर्वोच्च बलिदान इस गांव के युवक ने दिया है। और इस घर जो बहुत ही साधारण घर है, कैमरे पर आपको दिख रहा है, बहुत ही सामान्य घर है। इस घर में इनके पिताजी भी सेना में रहे, इनके दादाजी भी सेना में रहे। 2001 में बतौर कमीशन लेकर लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे और उसके बाद मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हुए कर्नल बने। और इनका जो इतिहास है उस इतिहास की बात करें तो ये लगातार कश्मीर में आतंकियों को ठिकाने लगाते रहे हैं। बहुत सारे जो है ऑपरेशंस को इन्होंने अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सेना के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अपने सच्चे बहादुर सिपाही को किस तरीके से अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है वो तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सेना के ये अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, इनके सर पर, टोपी पर, यूनिफॉर्म पर फूल दिखाई दे रहे हैं और शायद ये वही फूल है जो बहादुरों के ऊपर पूरी दुनिया जिनको बरसाती है। कर्नल मनप्रीत की अगर बात करें तो 2003 में सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद लगातार बहुत सारे कठिन और जटिल ऑपरेशंस को अंजाम दिया, काफी आतंकियों को ठिकाने लगाया और 2021 में उनको सेना मेडल से नवाजा गया उनकी बहादुरी को देखते हुए। और काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती थी। 99 राष्ट्रीय राइफल में वो बतौर कर्नल सेवाएं दे रहे थे और आखिरी बार जब परिजनों ने उनको फोन किया था बुधवार को, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऑपरेशन पर हूं, अभी बात नहीं कर सकता, फ्री होकर बात करूंगा। और शायद उनके घर वाले अभी तक उस कॉल का इंतजार करेगा। लेकिन मनप्रीत जिस तरीके से अपने गांव में पहुंचे हैं, तिरंगे साल बन जाएगा, कहानियां बन जाएंगी। तस्वीरें एक बार फिर से उस घर की दिखा, घर है और कितने बड़े ओहदे पर थे, कर्नल बने हुए बड़े लोगों में ही होती है। आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और अब अंतिम यात्रा जो को शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां पर उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सकते हैं चाहे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर हाथ में तिरंगा है और ऐसा नहीं इन भारत माता के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा। एक सर्वोच्च बलिदान इन्होंने देश की रक्षा करते हुए दिया है और अभी भी दे रही हैं। लेकिन यहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। कर्नल मनप्रीत अमर रहें, उनके नारे लगाए जा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मनप्रीत तेरा नाम रहेगा, ऐसे नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दुख के साथ साथ एक गर्व का भी जो है आभास इस परिवार को है। गर्व से सीना फूल जाता है। और देखिए इतिहास भी क्या रहा है, इनके पिता भी सेना में रहे, दादाजी सेना में रहे और बतौर कमीशन लेकर लेफ्टिनेंट सेना में 2003 में वो भर्ती हुए थे। और उसके बाद से लगातार इन गांव वालों को, घर वालों को, पड़ोस वालों को गर्वान्वित वो करते रहे और अब उनकी जो है अंतिम यात्रा घर पर पहुंची है। कल इनका पार्थिव शरीर वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पहुंच गया था। वहां वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल से आज 10 बजे पार्थिव शरीर पूरे चंडीगढ़ और पंचकुला को एक जुलूस के रूप में, एक श्रद्धांजलि के रूप में क्रॉस करता हुआ उनके गांव में पहुंचा है मोहाली में। और अब परिजन उनको अंतिम जो रस्म होती हैं, जो एक सेना का प्रोटोकॉल होता है, उन सब को देखते हुए नम आंखों से परिजन उनकी अंतिम विदाई कर रहे हैं। और उसके बाद अभी तकरीबन 2 बजे उनका अंतिम संस्कार इसी गांव में किया जाएगा। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके घर में 2.5 साल की बेटी है, 6 साल का बेटा है, उनकी पत्नी एक अध्यापिका है पंचकुला में और भाई
जो उनका मनप्रीत का छोटा भाई है संदीप, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था। वहां पर सेना में रिटायर्ड होने के बाद वो सुरक्षा कर्मी की जॉब कर रहे थे और ऑन ड्यूटी ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनके बेटे को नौकरी मिली पंजाब यूनिवर्सिटी में। एक बार फिर से तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि शहीद के घर किस तरीके का एक जश्न मनाया जाता है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक शहीद किस तरीके से जब तिरंगे में लिपटकर अपने घर आता है तो जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, वो भी अपने हाथों में तिरंगा ले लेते हैं और उस शहीद की वीर गाथा के नारे लगाते हैं। और ये तमाम सेना के अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर अब अंतिम यात्रा को किस तरीके से शमशान घाट तक ले जाया जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन घर के जो परिजन हैं, अगर मैं दिखाऊं तस्वीरें थोड़ा सा आगे करके, आप देख सकते हैं बुरा हाल है, आंसू थम नहीं रहे हैं, नम आंखें हैं, हर आंख में आंसू है, क्योंकि जो एक शहीद होता है वो दरअसल एक घर का, परिवार का, गांव का, शहर का, कस्बे का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है और उसके ऊपर नाज पूरे देश को ही होता है। तो यहाँ पर घर परिवार की बात नहीं है, जितने भी लोग आए हुए हैं उन लोगों की आंखों में नमी है, लेकिन नमी के साथ साथ एक सीने में जोश है, गर्व है कि एक बहादुर को किस तरीके से श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम है। अभी हमने इस पूरे गांव में जब ये इनकी अंतिम यात्रा निकल कर आ रही थी, पूरे गांव की तस्वीरें देखी, लोग छतों पर, बालकनीज में, जहां पर भी जगह मिल रही थी वहां से पुष्प वर्षा कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे। और ये देखिए कि इस गांव में किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है। और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जो है शमशान घाट है, जहां पर कर्नल मनप्रीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन पूरे गली में, छत पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही उनका काफिला यहाँ पर आया अंतिम दर्शनों के लिए, लोगों ने घरों से, बालकनियों से, छतों से उनके ऊपर फूल बरसाए और शायद एक बहादुर को, एक वीर सैनिक को किस तरीके से अंतिम विदाई दी जाती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सत्येंद्र, एक बहादुर को बहादुरी के साथ ही विदा किया जाना चाहिए और यही सच्ची श्रद्धांजलि भी होती है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ मेजर आशीष जिनको अंतिम विदाई दी गई, तो दूसरी तरफ कर्नल मनप्रीत, उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर है। सेना के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। परिवार वालों की आंखों से जो आंसू छलके वो अब थम नहीं रहे हैं और हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। शहीद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेजर आशीष की अंतिम विदाई, जिस पर पूरा पानीपत बिलख रहा था, रो रहा था और पूरा पानीपत एक गांव में उमड़ पड़ा था शहीद को याद करते हुए। तो दूसरी तरफ आप कर्नल मनप्रीत को भी उसी तरह श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम जो रस्म है वो अदायगी चल रही है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, आप बता रहे हैं लगभग 2 बजे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कर्नल। जी बिल्कुल, देखिए जो सेना का प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से सुबह 10 बजे जो उनका पार्थिव देह है वो परिवार वालों को सौंपा गया था और पूरे पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली होते हुए उनकी अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव, पैतृक घर पर पहुंची है। तस्वीरें आप उनके घर की देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और शायद यही एक बहादुरी की मिसाल होती है कि अंतिम दर्शनों के लिए लोग दूर दराज से बहादुर सैनिकों के घर पहुंचते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं और शहीद होने के बाद एक जवान, एक सिपाही अमर हो जाता है। और यहाँ पर वो नारे भी हमने सुने कि किस तरीके से लोगों ने कर्नल मनप्रीत अमर रहे के नारे लगाए, भारत माता की जय जयकार करी। और अब कुछ क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जो है अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाएगा। लेकिन उनके घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस घर को अगर मैं दिखाऊं तो शायद आप देखकर सोच में पड़ जाएंगे कि एक इतना बड़ा अधिकारी एक बेहद ही साधारण घर में, एक छोटे से घर में उनका परिवार रहता है। उनके पिताजी, जैसा मैं लगातार आपको बता रहा था, वो भी सेना में थे, इनके दादाजी भी सेना में थे। और ये देखिए किस तरीके से नम आंखें हैं, हर आंख में पानी है, हर
कोई नम आंखों से इस वीर बहादुर को श्रद्धांजलि दे रहा है। और इनकी पत्नी की अगर बात करें तो वो पंचकुला में बतौर अध्यापिका तैनात हैं। सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में गुरुद्वारे से भी गुरबाणी का जो है कर दिया गया है आघोष। और यहाँ पर ये तस्वीरें मैं जो दिखा रहा हूँ, ये कर्नल मनप्रीत का घर है और इस घर के आंगन में जहाँ पर वो पले बड़े और यहीं से पढ़े, मोहाली से ही उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद सेना में 2003 में वो भर्ती हुए थे लेफ्टिनेंट, उसके बाद 2005 में मेजर बने और 2021 में लेफ्टिनेंट कर्नल से वो कर्नल प्रोमोट हुए और 2021 में ही उनको सेना का बहादुरी के लिए, पिता को सेना की वर्दी पहने हुए सैल्यूट करता हुआ नजर आया। आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उनका छोटा सा बेटा कर्नल मनप्रीत का और अपने पिता को सैल्यूट करते हुए कुछ इस तरह से विदाई देते हुए